ये शायरी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक गुज़ारिश है कि जब 2 शख्स प्यार में होते हैं और एक छोड़कर चला जाता है, तो दूसरे के ऊपर क्या बीतती है, वो किस तरीके से उसको फ़ील करता है और उसकी तकलीफ़, गुज़ारिश यही मैंने इस शायरी में लिखी है। और होता है ना कि तुम चाहे कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, जब तक वो सामने वाला शख्स नहीं चाहता तुम्हारी लाइफ़ में वापस आना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन्हीं हालातों पर लिखा था कि जा अब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे, तुझे नहीं आना तो मत आ लौट कर, मेरे खून का एक एक कतरा तेरी यादों में बहेगा, मेरे हालात, दर्द और जज्बात तुम्हें सब मेरे लफ्जों में मिलेगा। मैं अब तुझे पुकारूंगा नहीं, अपनी बेरंग जिंदगी को मैं अब संवारूंगा नहीं, जो जीना पड़े तेरे बिना मेरी जान, वो जिंदगी मैं अब गुजारूंगा नहीं। तुझे नहीं आना तो मत आ लौट कर, मेरे खून का एक एक कतरा तेरी यादों में बहेगा। मेरे हर एक जख्म ताजे हैं, उस पर मरहम मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं उस पर मरहम लगा लूंगा तो मैं तो उसे भूल जाऊंगा और मैं उसे भूलना ही नहीं चाहता। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे हर एक जख्म ताजे हैं, उस पर मरहम मैं लगाऊंगा नहीं, मेरे कमरे को मेरी चीखें पता है, किसी और को मैं बताऊंगा नहीं, जो करूं तेरी बुराई भरे बाजा में मेरी जान, वो ऐसा दिन मैं कभी लाऊंगा नहीं। और यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग ऑन, हाउ कैन यू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन यू लव्ड सो बैडली। आप कैसे किसी भी पर्सन से मूव ऑन कर सकते हो जिसको कि आपने खुद चाहा हो, बड़ी शिद्दत से चाहा हो, कैसे भुलाया जाता है उस शख्स को। इसी के ऊपर मैंने लिखा था कि जब वो अपने आखिरी लम्हों में होता है तब भी वो उसे भुला नहीं पाता, तो अपने आखिरी लम्हों में उसकी याद में कुछ बात कहना चाहता है, वो मैंने इस नज्म में लिखी है, तो जरा सुनिएगा। और जो मेरे जीते जी नहीं आ पाए वापस मेरी जान, मेरे जनाजे पर तो आ जाना, कैसे हो ठीक हो नहीं पूछ पाए ना अब तक, मुझे अलविदा तो कह जाना, जीते जी सुकून तो नहीं दे पाए ना, मौत सुकून की दे जाना, मौत सुकून की दे जाना। थैंक यू।